गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके लिए ये वीडियो आपको ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ख़ास अहम बात है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमेशा जो कोशिश करते रहते हैं ऊपर बढ़ने की, हमेशा वो लोग जो व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि हम ऊंचाइयां छुएं, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात, और वो ज़रूरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें। मैंने अपने कॉन्फ्रेंसेस में, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान में ये बात बच्चों से काफ़ी बार शेयर करी है, प्रोफेशनल से भी, कि कृपया करके थोड़ा जल्दी उठें। सुबह के उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा मूड फ्रेश होता है। पुरानी कल की बातें, पुरानी बातें वो थोड़ी सी धुंधली हो जाती हैं। और जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमेशा एक एंथुजियाज़म से उठिए, एक हाई मोटिवेशन एनर्जी से उठिए। और अगर नहीं है तो आपको धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, अगर आप ये एक नियम बनाते हैं। और मैंने तो ऐसा महसूस किया। और अगर आप इवन गूगल पे सर्च भी कर लें, बड़े बड़े जितने भी सक्सेसफुल लोग इस अर्थ पे हैं और रहे, तो उन्होंने हमेशा अपनी एक हैबिट बनाई सुबह उठने की। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बोला, आपके अंदर एक एक्साइटेड रहिए। सुबह जब आप उठ जाएं तो यस, एक नया दिन की शुरुआत हो रही है। और वहीं उसी में थोड़ा सा आप कुछ अपनी एक्सरसाइज भी करिए, या अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन तो आपकी ब्रेन पावर के लिए बहुत ही तगड़ी है। और सुबह का समय कुछ ऐसा होता है कि वैसे भी आपको फ्रेश एयर मिलती है और आप एक अच्छा महसूस करते हैं। तीसरी बात ये आती है कि उस दौरान में एक आप सुबह उठे हैं और आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक पुरानी हैबिट्स को बदलना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले उसकी एक ज़रूरी बात यह है कि आप सेल्फ लव डेवलप करिए। सेल्फ लव एंड लव, यानी कि सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करिए। ये एक हैबिट बनाइए जो धीरे धीरे जो आपकी कमिटमेंट्स हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगी और आप निरंतर अपने गोल के प्रति प्रेरित रहेंगे। आप उसमें कोई थकेंगे नहीं। बहुत बार ऐसा होगा कि हम गोल के पीछे भाग रहे हैं लेकिन गोल हमारा पूरा नहीं हो पाया। बहुत बार ऐसा होगा, स्ट्रगलिंग फेस आएंगे, कुछ टाइम ऐसे आएंगे, हार्ड टाइम्स आएंगे। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़ते रहे। मेरे को एक दो कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंगली याद आती हैं, एक सेल्फ लव और लव फॉर अदर्स। क्यों, ये बहुत अहम पार्ट है। और इससे होता क्या है ये मैं थोड़ी सी बाद में बताऊँगा। सेल्फ लव की मुझे एक बात याद आती है जो मैंने गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ी, मुझे बहुत इंस्पायर करती है, मुझे बहुत वो टची लगती है। दैट्स अ वेरी टची स्टोरी, और आप शायद ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप करेगी। गौतम बुद्ध जब एनलाइटमेंट के लिए जा रहे थे या उन्होंने सोचा, तो वो मेडिटेशन करना उन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन वो अपने प्रति काफ़ी हार्श हो रहे थे। ये उनको बाद में एहसास हुआ जब उन्होंने ये देखा या ऑब्ज़र्व किया। तो वो कर भी नहीं पा रहे थे, बढ़ नहीं पा रहे थे। तो एक दिन उनके सामने ही दो म्यूजिशियंस आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन को ये बोल रहा होता है कि ज़्यादा स्ट्रिंग्स को टाइट मत करना वरना ये टूट जाएंगे, तो म्यूज़िक कहाँ से बचेगा। दूसरे ने कहा तुम्हारी बात ठीक है। दूसरे ने पहले को बोला कि आप ज़्यादा लूज़ भी मत करना क्योंकि उसमें म्यूज़िक निकलेगा ही नहीं। गौतम बुद्ध को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्हें ट्रूली समझ आ गया कि ज़्यादा हार्श होना, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना भी ठीक नहीं है। हमें एक मॉडरेट रास्ता खुद चुनना होता है, बनाना होता है। नाइदर एक्सट्रीम इधर जाएं, नाइदर एक्सट्रीम उधर जाएं, यानी कि सीधी सी बात है बैलेंस अप्रोच। और ये बैलेंस अप्रोच की बात मेरे हिसाब से गीता में भी प्रस्तुत हुई है। तो क्यों ना इस बैलेंस अप्रोच को अपनाया जाए, क्यों ना इस बैलेंस अप्रोच को अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बना लिया जाए, ताकि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। और क्योंकि जब हम निरंतर आगे बढ़ते रहें तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा। हमें डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। डिसिप्लिन के बिना आप कोई भी ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन रहेगा तो आप सुबह प्रातःकाल भी उठेंगे। ये जो कहानी मैंने आपको बताई ये थी सेल्फ लव की।
अब आती है लव फॉर अदर्स। लव फॉर अदर्स का मेरा मतलब आज इस वीडियो के माध्यम से ये है कि दूसरे को एकदम तुरंत जज मत करें कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये जो भी डैश डैश आप लगाना चाहते हैं अपने दिमागों में लगा देते हैं। एक बार एक पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, उनके साथ ही एक कपल और बैठा होता है, और अचानक जैसी ट्रेन फास्ट होती है तो बेटा जो है अपने पिता से कहता है, ओ पापा वाओ, पेड़ पीछे रह गए। पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटे बिल्कुल पेड़ पीछे रह गए। तो उसके बाद फिर वो पेड़ चल रहे हैं और पीछे हो गए, लाइक दिस, उस प्रकार से। उसने कहा ओ देखो पापा मैं ऊपर देखने की कोशिश कर रहा हूँ और आसमान भी हमारे साथ चल रहा है या पीछे हो गया। तो जो उसके साथ एक कपल बैठा होता है वो बड़ा इरिटेट हो रहा होता है, कहता है क्या, 24 साल का वो लड़का होता है, वो 24 साल का बेटा होता है। तो वो बड़ा कपल इरिटेट हो जाता है, वो कहता है कि क्या बात है, आपका बच्चा बड़ा चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, बच्चों वाली बातें कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो पिता हंस देते हैं, वो कहते हैं हाँ हम सीधा अस्पताल से आ रहे हैं और ट्रेन में बैठे हैं और आज ही इसने आँखें प्राप्त करी हैं, यानी कि इसकी आइज़, ये ब्लाइंड था बाय बर्थ और आज इसको आइज़ मिली हैं। तो वो चुप हो जाते हैं और मेरे ख्याल से आपको भी कहानी समझ आ गई होगी। सो लव फॉर अदर्स भी होना चाहिए, ये एक बड़ी अहम भूमिका होती है और जिसमें कि बहुत सारी बातें आ जाती हैं। कुछ पास्ट में आपकी कुछ बातें हैं तो उसको भूल जाइए, फॉरगिव करिए और फॉरगेट करिए। लेकिन अब आपको इन चीज़ों को करने से, स्पेशली मॉर्निंग इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन accumulate your energy, high energy and stream it to a high levels। बहुत ऊपर एनर्जी को आप ले जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो लोग चाहते हैं आगे बढ़ना, ज़बरदस्त ग्रोथ, तो वो ये ज़रूर करें मॉर्निंग में। प्लस एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हमेशा अच्छी किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, लेक्चर्स भी सुनिए। अगर आपका मोटिवेशनल लेक्चर सुनने का मन करता है वो सुनिए, लेकिन साथ साथ अच्छी किताबें पढ़िए। जैसे कि मैं भी कुछ दिनों से पीछे एक किताब पढ़ रहा था, जस्ट द पाथ टू पर्सनल पावर, ये शायद मेरे ख्याल से नेपोलियन हिल के द्वारा है, पाथ टू पर्सनल पावर। तो वो किताब मैं भी पढ़ रहा हूँ और बहुत सी किताबें मैं पढ़ भी चुका हूँ। तो ये किताबें आपको और फर्दर आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है, जो आपकी गोल्स हैं, उसके प्रति आपको और अग्रसर करती है। तो और साथ में निरंतर स्माइल, क्योंकि स्माइल एक ऐसा पावरफुल वेपन है कि जो आपके अंदर खुद ऑटोमेटिकली एक ऊर्जा भर देता है, एक स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर देता है। अब जैसे कि मैं हंस रहा था, तो स्माइल से आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, फ्रस्ट्रेशन दूर होती है और आप सुंदर लगने शुरू हो जाते हैं। यू बिकम मोर ग्रेसफुल। तो अपने आप ही सेल्फ लव हो गया, इसका मतलब आप अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरी बात, आपको लोग भी चाहने लगेंगे। यू स्माइल समथिंग, स्माइल और हर स्माइल इज़ कंटेजियस, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अगर आप एक अपना मॉर्निंग शेड्यूल्स बनाते हैं, उसमें आप मेडिटेशंस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ आपकी भागने की एक्सरसाइज है, आप जॉगिंग करना चाहते हैं, तो काइंडली डू ऑल दीज एस्पेक्ट्स। और प्लस धीरे धीरे अपने अंदर एक सेल्फ लव डेवलप करिए और आप श्योर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी अपने आप बन जाएंगे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाएंगे। तो और प्लस आप जो चाह रहे हैं अंदर से, प्लस ग्रोथ, और साथ में अभी मैं एक ब्लैंक का फिल कर देता हूँ। और जो वेल्थ चाहते हैं, लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारी फेमस होना, तो वो किस प्रकार से होता है वो उस मेरी वीडियो का वेट करिएगा। और तब तक मैं चाहूँगा कीप ऑन स्माइलिंग एंड कीप ऑन डूइंग द राइट थिंग्स। सो इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खुश रहिए।